हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी तक हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तब भी हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास क्या था? जिसमें हमारी जो केमिकल एनर्जी है कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सेकेंड पॉइंट मैंने क्या कहा था कि जो इसमें रिएक्शंस होती है डेट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हमें बाहर से सप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस होती है। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सेकंड हमारे पास क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मींस बाहर से आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं है, जो आप से रिएक्शन करोगे उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब हम क्या करते हैं, दो कंपार्टमेंट लेते हैं। ये मेरे पास है फर्स्ट बीकर। डायरेक्ट रिडॉक्स क्या था? जिसमें एक ही सेल में ऑक्सीडेशन भी हो रही थी, रिडक्शन भी हो रही थी, बट वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, दो अलग अलग बीकर लेके एक में ऑक्सीडेशन और एक में रिडक्शन होगी। ये हमारे पास है सेकेंड हाफ सेल। इसमें हमारे पास है 1 मोलर जिंक सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन। इसमें हमारे पास है 1 मोलर कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन। 1 मोलर का आप मतलब समझ गए होंगे, मीन स्टैंडर्ड सोल्यूशन। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जिसका आपने इलेक्ट्रोलाइट दिया है उसी की आपने मेटल इलेक्ट्रोड लेनी है। अब जिंक सल्फेट में किसके आयंस है? जिंक +2 के। कॉपर सल्फेट में किसके आयंस है? कॉपर +2 के। तो इसमें हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड लगेगी जिंक +2 की। इसमें हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड है कॉपर की। ये है कॉपर इलेक्ट्रोड एंड दिस वन इज अ जिंक इलेक्ट्रोड। अब हमने क्या करना है, इसको यहां से इसको हम करेंगे बैटरी से कनेक्ट। इधर हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर लगाने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो सेल अपना ऑपरेशन करना स्टार्ट करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि फंक्शनिंग स्टार्ट हो चुकी है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इतना लगाने के बाद अब बाहर से हमारा एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट हो गया। इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम इसके अंदर इन्वर्टेड यू शेप एक ट्यूब लगाते हैं, दिस वन। इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं KCl या KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट, वो आपकी मर्जी है, आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, कॉटन वूल लगे होते हैं, ताकि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला है वो मेन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ना आ सके। और एक चीज और, इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, अगर सोल्यूशन में डिसोल्व किए जाते हैं। अगर एक एल्गी होती है जिससे ये एक सेमी जेली लाइक सब्सटेंस बनता है। अभी तक हमने क्या किया, दो हाफ सेल लिए, दोनों में इलेक्ट्रोड्स लगाए। एक्सटर्नल सर्किट हमने कंप्लीट किया बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर से। इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर हमने इन्वर्टर यू शेप ट्यूब लगाई, दैट इज सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज के अंदर हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट है, इनको हमने अगर सोल्यूशन में डिसोल्व किया, जिससे हमारे पास सेमी जेली लाइक सब्सटेंस बनेगा। इधर मैंने क्या लगाया, कॉटन वूल, ताकि जो हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वो मेन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ना आ सके। इतना समझने के बाद अब हम क्या देखते हैं कि जो जिंक है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, लॉस करने हैं। ठीक है, अब मान लो लॉस करने हैं इसने जिंक ने, तो यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और चेंजेस हुआ जिंक +2 में। मीन पहले क्या था हमारे पास सॉलिड, अब हमारे पास क्या बन गया, एक्वस। इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अब देखो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इट मीन ये हमारी कौन सी रोड है, एनोड, एंड कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन एनोड ने लॉस किए वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, यहां से कॉपर। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ ये वाला हमारा कौन सा हुआ, रिडक्शन हाफ सेल। रोड हमारी कौन सी हुई, कैथोड की।
एन टर्मिनल हमारा कौन सा है, पॉजिटिव। तो एट रिडक्शन हाफ सेल हमारे पास क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव ने वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए जो जिंक ने लॉस किए और चेंजेस हुआ कॉपर में, मतलब ये एक्वस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हुआ। इतना क्लियर है। अब अगर हम देखें ऑक्सीडेशन हाफ सेल हमारे क्या है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, और रिडक्शन हाफ सेल हमारे क्या है, राइट हैंड साइड। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन किए तो रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की हमने रिएक्शन लिख ली एंड रिडक्शन हाफ सेल की हमने रिएक्शन लिख ली। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, रिएक्शन क्या बनी हमारे पास, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन, कॉपर +2 से 0, ये क्या हुआ हमारा रिडक्शन। ठीक है, इतना समझने के बाद अब देखो ये सोल्ट ब्रिज है, इसका क्या काम होगा। अब आपको पता है जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इट मीन यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये जो मान लो KCl है या KNO3, हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर हमने KCl कंसीडर किया, तो आपको पता है KCl क्या होगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए सोल्ट ब्रिज क्या करेगा, Cl नेगेटिव को यहाँ भेजेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आपस में न्यूट्रलाइज कर लेंगे। उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो KCl क्या करेगा, यहाँ से K+ आएगा और इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। तो सोल्ट ब्रिज फंक्शन का फर्स्ट काम क्या हुआ, एक तो इसने इंटरनल सर्किट कंप्लीट किया, दूसरा इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया। तो हमें क्या पता चला, अब हम पहले, अच्छा एक चीज और, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एनोड टू कैथोड, तो हमें पता है करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो करंट कहां से आएगा, कैथोड टू एनोड। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली। तो अब हम इसके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस हमें क्या मिली कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। सेकेंड हमने क्या देखा, करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब एक चीज और देखो, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इट मीन जिंक की इलेक्ट्रोड का साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। उधर साइड कॉपर की साइज, कॉपर की रोड का साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो थर्ड, एनोड साइज डिक्रीजेस एंड कैथोड रोड साइज इंक्रीजेस। फोर्थ हमने देखा, ऑक्सीडेशन अकर, oxidation and reduction occur at zinc and copper। अब इतना क्लियर है। सबसे पहले हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, हमारे करंट फ्लो हो गया, करंट फ्लो होने से एक, अब देखो कि हमें कैसे पता चला कि सेल हमारा जो फंक्शन स्टार्ट कर दे, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए तो गैल्वेनोमीटर हमें क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि सेल ने अपनी फंक्शन स्टार्ट कर दिया, सेल ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। ऑब्जर्वेशन हमें पता चल गई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। सोल्ट ब्रिज के फंक्शन हमने क्या दिखे, सोल्ट ब्रिज में हमने देखा एक तो इसने इंटरनल सर्किट कंप्लीट किया, सेकंड, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एक इसने इंटरनल सर्किट कंप्लीट किया, दूसरा जो चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था वहां से इलेक्ट्रोलाइट का एनायनिक पार्ट आया, इसको न्यूट्रलाइज किया, इधर से कैटायनिक पार्ट आया, इसको न्यूट्रलाइज किया। एक चीज और, जब भी हमने सोल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट सिलेक्ट करने हैं तब हमने क्या देखना है, एक तो दोनों का साइज सिमिलर होना चाहिए, दूसरा हमें इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि ये मेन इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट ना करे। ठीक है,
अब हम अगर हमने इसका ई सेल फाइंड आउट करना है या ईएमएफ फाइंड आउट करनी है, तो मैंने आपको कल भी फॉर्मूला बताया था, ईएमएफ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो देखो ये ईएमएफ देखो, अगर हमने इस रिडॉक्स सेल का ई सेल फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड आपको पता है क्या है हमारे पास, कॉपर वाला, कॉपर प्लस टू कॉपर, इधर लिखो कॉपर प्लस टू कॉपर माइनस ई, ये जा रहा है जिंक टू पॉजिटिव। इसमें क्या हो रही है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे जिंक टू पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में ना लिख के कैसे लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक। जब भी आपने करना है कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, ये हमें पता रिडक्शन की वैल्यू है, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, तो हमने इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए बस ऐसे लिखना है। ठीक है, कॉपर प्लस टू कॉपर की अगर आपको वैल्यू याद हो तो हमने कल कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी हमारे पास 0.34, जिंक की हमारे पास कितनी थी 0.76। ये कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाता है 1.1 वोल्ट। जब तक आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं की तब सेल हमारा नॉर्मल बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर हमने बाहर से उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, लेट अस कंसीडर कि ये हमने सेल इसका इतना लिया, ये इसका इतना लिया, तो 1.1 वोल्ट आया। ठीक है, अगर हमारे ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट आ गया या लेस देन 1.1 वोल्ट आ रही है या इक्वल टू 1.1 वोल्ट आ रही है, तो हमारे सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो देखते हैं हम। फर्स्ट देखो हमने कितना कैलकुलेट किया, डेट इज 1.1 वोल्ट। मैंने क्या बोला, जब हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें कितनी, 1.1 वोल्ट। अगर तो आपके ई सेल की वैल्यू लेस देन 1.1 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वैसी एनोड टू कैथोड, एंड करंट फ्लो करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये हो गया हमारा, अगर हमारी वोल्टेज लेस देन 1.1 वोल्ट है तो सेल हमारा नॉर्मल ऑपरेट करेगा, जैसे ये सेल हमारा कर रहा है। अगर हमारे ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट आ रही है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेंगे कैथोड टू एनोड, एंड जो करंट है वो फ्लो करेगा एनोड टू कैथोड। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। थर्ड, अगर हमारे ई सेल की वैल्यू इक्वल टू 1.1 वोल्ट है तो क्या होगा, ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी ना बैकवर्ड रिएक्शन होगी, सेल की फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी। देखो इतना समझ आया आपको। फिर हमने एक केस कंसीडर किया कि अगर हम इसका ईएमएफ फाइंड आउट करें तो हमारे पास इतना पोटेंशियल आ गया। अब अगर हम इसको 1.1 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपके ई सेल की वैल्यू लेस देन 1.1 वोल्ट से आई, मतलब जो हमने कैलकुलेट किया लेस देन 1.1 वोल्ट आई तो सेल जैसे हमारा है वैसे फंक्शनिंग करेगा। अगर ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट आई तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स, इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड जाएंगे एंड करंट एनोड टू कैथोड, एंड जो सेल है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर इक्वल टू 1.1 वोल्ट आई तो सेल की फंक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप, बिकॉज ना फॉरवर्ड रिएक्शन होगी ना बैकवर्ड रिएक्शन होगी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे।